अपना पनीर चाप आ गया, इससे रुमाली रोटी खाएंगे। और भाई जो नहीं सुना पाया उसे गोली मार दिया गया। और ये भी मतलब सिंपल से है कि ये सारे हिंदुओं को ही मारा गया है। फिर उसको लेके चलते हैं। भाई है धूप भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो भाई अभी पता है मेरे पास 2 लैपटॉप था, ठीक है। मेरे पास 2 लैपटॉप, हमको लग रहा है कि आज से 3-4 साल पहले एक पापा ने लिया था अपने लिए HP का, ये वाला। और ये वाला तो बहुत पुराना, कम से कम 6-7 साल हो गया। ये SCL का है और ये HP का। तो ये दोनों लैपटॉप भाई फुल कंडीशन में बहुत अच्छे से चलता है। बट इसमें अभी कुछ दिन से 6-7 महीने से इसका लग रहा है बैटरी ख़राब हो गया है। पहले मैं ये यूज़ करता था, ठीक है। फ़ोन और लैपटॉप दोनों यूज़ करता जब क्लास 11-10 में था। तो इसी से कभी कभार लेक्चर देखना चाहे, जो भी सब चीज़ें थी इससे यूज़ करता था। बट जब मेन यूज़ आया तब ये ख़राब हो गया। एडिटिंग वगैरह का जो भी सब चीज़ें हैं तो ये सब ख़राब हो गया भाई। पता नहीं क्या हो गया इसमें, बैटरी मतलब हमको लग रहा है ख़राब हो गया है कि अंदर से कोई दिक्कत है। तो इसको अभी हम लेके जा रहे हैं बनवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है लैपटॉप का। अगर ये बन जाता है तो ठीक है, वरना कुछ दिन बाद नया परचेस करेंगे। अभी भाई कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 लैपटॉप है। ये बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे, पता है कहाँ। एक है श्री राम टावर, ठीक। श्री राम टावर है हजरतगंज के पास। तो वहीं पे मस्त ये सब फ़ोन का, लैपटॉप का, टैबलेट का ये सब बनता है। तो वही परितोष हैं भाई, वही सब बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका ज़्यादा जानकारी रखता है, ठीक। तो उसको भी लेके जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर, अभी तो AC में है, ये देखो मस्त AC चल रहा है। बाहर तो इतना गर्मी है ना भाई, इतना तेज़ धूप है। अभी बज रहा है कितना, ये देखो 4 बजने वाला है, ठीक। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, 4:30 बजे से निकलेंगे। फिर जाएंगे परितोष को लेंगे, परितोष को लेके फिर जाएंगे श्री राम टावर। उसके बाद आगे का सीन देखेंगे क्या है। इसका एक चार्जर है, ये देखो बैग में, ये एक चार्जर है। बट उसका चार्जर अभी इधर उधर है, ढूंढेंगे। ये पता है भाई, ये चल जाएगा लैपटॉप, 100% गारंटी है। थोड़ा सा पैसा लगेगा, बन जाएगा मस्त, मज़ा आ जाएगा। 2 लैपटॉप, ओके। तो चलो निकलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, फिर आगे का आपको सीन दिखाते हैं, ओके। टाइम हो गया 4:40। और इधर अपनी बाइक चलो चलो भाई निकलते हैं। स्लीपर पहने भाई, शूज़ पहने। गर्मी में इतना कौन शूज़ पहन के जाएगा। जय माता दी। धूप देख रहे हो, अभी 4:30 बजे भी इतना तेज़ है भाई साहब। चले भाई, धूप इतना तेज़ है, हालत ख़राब हो गया कसम से। हम तो हाफ पहन के आए, हाथ पूरा जल रहा है भाई मेरा। बाकी बस पहुंचने वाले हैं परितोष भाई के घर के पास। अभी तो उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पीछे का भाई सौंदर्य देखिए, नेचुरल ब्यूटी। ये तो बग्गा हाईवे है। और गाड़ी को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा रोक लेते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो गई भाई। ये टंकी इतना ज़्यादा हीट कर रहा है, इंजन इतना जल्दी हीट हो गया। ये मतलब इतना तेज़ धूप है, ये आप धूप देख सकते हो। धूप महाराज कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाकी चलो परितोष भाई को लेते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग वहीं के लिए, ओके। लेट्स गो। भाई फाइनली आ गए दुबग्गा। परितोष अब आ रहा है, फिर उसको लेके चलते हैं। भाई है धूप भाई, हेलमेट निकालने के बाद जो हाल हुआ है वो देखिए। आ रहा है धीरे धीरे ये देखो भाई कैसे आ रहा है, धीरे धीरे एकदम। और परितोष भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। बैग लेके आए? बैग ही में तो लैपटॉप रहेगा ना भाई। लैपटॉप कहाँ रखा? बंक मारा। आराम से। और बताइए क्या हाल चाल? तो बढ़िया। इसके देश में बुलाया भाई, अच्छी आदमी भाई। अभी मना कर दे तो रोने लगते। अरे यार, रोने क्या लगता है। सर माफी। चलिए हम
भाई फाइनली 2 घंटा बैठने के बाद लैपटॉप बन चुका है। चलो भाई चलते हैं, कुछ खाते पीते फिर निकलते हैं घर। 4 बजे 7 बज गए यहीं पे। बैक करो भाई। तो भाई अभी खाने के लिए पहुंच गए हैं। डब्बू कौन सा वाला? डब्बू चाप। डब्बू चाप। अभी चाप खाएंगे, पनीर चाप। नहीं और 8 बजने वाला ये देखो। तो तो क्या कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, हालत ख़राब हो गया ना भाई। धूप में भाई बस ना बुलाओ, बाकी सब ठीक। भाई तुमसे कहा था मैंने 2 बजे चलने को, तुमने कहा 4 बजे चलो। 4 बजे आए, 4:30 बजे, फिर भी कह रहे हो। घर भी ना पाते, 2 बजे चले हम घर भी ना पाते। तो फिर क्यों कह रहे हो कि धूप में ना बुलाया कर? ना पाए जिस दिन वहीं पड़े रहते। चलो भाई चाप खा के चलते हैं घर। ये लो भाई अपना पनीर चाप आ गया, इससे रुमाली रोटी खाएंगे। खाना तो यहीं हो गया भाई। खाना खाओगे क्या घर पे जाके? नहीं खाओगे? एक साल है बहुत बिगड़ी था, पूरी कंप्लीट कर लोगे बहुत बढ़िया। छोड़ना मत। छोड़ेंगे क्यों? डाइटिंग छोड़ना, बल्किंग करना, तो छोड़ना है। चलो भाई खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ओके ठीक है। ठीक है भाई। लाओ टेस्ट कराए। लीजिए गाइस पनीर चाप टेस्ट करिए। चले भाई। जी भाई बिल्कुल जल्दी। चलिए, आपकी ढेर ढेर धन्यवाद, आपने समय दिया। आइए जानकीपुरम आइए तो फ़ोन करिए। ठीक भाई, बाय बाय। आराम से जाइएगा। चलो भाई परिपोज भाई तो चला गया, अब हम भी लोग निकलते हैं घर। 9 बजने वाला है। ठीक, चलो इधर आओ, हाय करो। हाय, वेलकम कैसे हो गाइस। सब लोग? अरे सब लोग बढ़िया। तुम हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग करो। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। भाई मेरा छोटा भाई है निखिल कुशवाहा, बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आया है। और ये मेरे ज्ञान भाई हैं, बहुत दिनों बाद। ये सब कुछ बढ़िया। ये एसआर में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ते थे 12th में, टॉपर है भाई। बहुत लोग ब्लॉग में देखते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे इनको। क्या नाम है आपका? ज्ञान दीपक कुशवाहा। ज्ञान दीपक कुशवाहा। ठीक है भाई, बहुत ही 12th A2 ना, 12th A2 के बहुत जाने माने व्यक्ति थे ये। और ये तो भाई टॉपर है ही है, सब टॉपर है हमारे जानने वाले में, हर टाइप के बंदे हैं। ठीक है भाई, तो चलो ये जेई की तैयारी कर रहा है अभी भाई। इधर से गुजर रहा था, हम भी आए मार्केट से। देखिए स्कूटी हमारी है, आपने तो देखा होगा मेरी ये स्कूटी। रांझो। क्या चीज़? कुछ नहीं क्या बोले हो? रांझो है उनकी। रांझो क्या होता है? एक बाइक होती है। बाइक होती है? अरे ये सब फेवरेट क्या वन है? को नाम बता ये सब क्या देते है? हैं। चलते फिरते Gripper है, एक्सरसाइज ही gripper। करते हो क्या? बॉडी वॉडी देखिए जरा। अरे वाह, अरे वाह। चलो बढ़िया भाई, एंजॉय करो अपनी लाइफ, मस्त। मिलते रहो ऐसे ही। 6-7 महीने बाद भाई आया है फ़ोन, अब इधर से गुजर रहा था तो हमने कहा चलो मिल लेते अपने भाई से। ठीक है, ख्याल रखो अपना। ये देखो भाई लैपटॉप अपना चार्ज हो रहा है। अभी टाइमिंग अभी बाद में सेट करेंगे। ये देखो अभी चार्ज हो रहा है, बाकी एकदम मस्त अब चलने लगा लैपटॉप, बढ़िया हो गया अब। अच्छा है, कुछ अगर थोड़ा मोड़ा अगर कोई पिक्चर वगैरह चाहे कुछ अगर यूज़ करना होगा, कोई वेबसाइट वगैरह, तो अब आराम हो गया। फ़ोन के अलावा एक और आपके पास गैजेट हो गया है कि नहीं मम्मी? हेलो हेलो गाइस। अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग वगैरह सब सही करते हैं। और इसमें अब सोच रहे हैं विंडो 10 सपोर्ट करेगा, विंडो 10 या विंडो 9 इसमें डलवाएंगे। मेरे उस वाले लैपटॉप में जो दूसरा वाला था गाइस वो नहीं बन पाया है। वो भैया कह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, उसमें ज़्यादा पैसा सा मत लगाइए। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। उसमें हमने विंडो डलवा रखा था दूसरा, खैर कोई बात नहीं, इसमें भी डलवा लेंगे। और ये देखो मस्त विंडो मतलब खिड़की। मम्मी। विंडो अरे मतलब नहीं खिड़की। यार, सुनो जी, दारू पीने के बाद तो विंडो एक साइड। गाइस आप लोग शॉर्ट नहीं देखते हैं, व्यू नहीं बढ़ रहा है, प्लीज लाइक शेयर इतना झूठ सब्सक्राइब बोलते हैं। करिए और जल्दी जल्दी शॉर्ट देखिए। नहीं जल्दी गाइस, से कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते। हाँ अभी ये देखो इसका स्क्रीन चेंज हुआ है यार। मत निकालो, ये पता नहीं क्या है। मत निकालो अरे अभी। देख ये निकल गया। ओ ये क्या है? वो देखो तुमको पागल बना दिया। क्या पागल बना दिया? अरे ये हाथ से ही निकाल देंगे अभी। अरे वो निकलने वाला नहीं है। निकल जाएगा मम्मा। हट गया भाई, देखो हटा दिया इसको। चलो इसको अभी चार्ज होने देते हैं, इसमें कल किया जाएगा जो करना होगा। अभी थोड़ी चार्ज हो जाए। ये देखो अभी चार्ज के लगा दिया है। तो भाई लैपटॉप तो चार्ज में लगा दिया है और अभी न्यूज़ देख रहे थे हम।
तो यही सब चीज़ें हैं। पहलगाम अटैक ही आ रहा है हर जगह, इंस्टा के रील्स पर, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर, लॉन्ग वीडियो पर, व्लॉग में, ऐसे नॉर्मल वीडियो हर जगह, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, हर जगह यही न्यूज़ छाया हुआ है, पहलगाम पहलगाम। भाई ये उम्मीद तो नहीं था इंडिया वालों को ऐसा कुछ होगा, टूरिस्ट को ऐसा कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो भी लोग भाई अपनी फैमिली के साथ, जैसे हम लोग नॉर्मल कहीं घूमने जाते हैं वैसे वो भी लोग गए थे। बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड था भाई। ये अपने इंडिया के टूरिस्ट के साथ ऐसा हुआ। वो मतलब फुल फैमिली वाले भी लोग थे उसमें, बच्चे भी थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, मेरे एज के बच्चे थे, मेरे एज की लड़कियां थीं, मतलब बहुत ही टाइप के लोग थे उसमें। तो भाई सोचो, एक हफ्ते हुई थे शादी को, एक हफ्ते शादी को ऐसे कपल वहाँ गए थे, एक हफ्ते हुए शादी पे वो लोग घूमने वहाँ गए थे। वो भी लोग नहीं सोच के गए होंगे भाई। मतलब सोचो ये सब, मतलब वो अगर कैसे शेयर कर रहे होंगे कि उनकी इमोशनल, मतलब कितना वो इमोशनल अपने वर्ड्स को सामने रख रहे होंगे, कितना सोच के, कितना मतलब दुखी एकदम होके अपने वर्ड्स को सामने किसी के रख रहे होंगे कि एक हफ्ते हुए शादी को। बस भाई बहुत बड़ी चीज़ है यार, एक हफ्ते हुए शादी को हस्बैंड का डेथ हो गया, वो भी मतलब ना कोई बीमारी से, ना किसी चीज़ की गोली मार के, ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कुछ, आतंकवादियों ने मारा। और मारा भी कैसे, धर्म पूछ के मारा है। मुस्लिम है तो आप हमें कुछ होता है उन लोग का वो सुनाइए, यही सब चीज़ें हैं। और भाई जो नहीं सुना पाया उसे गोली मार दिया गया। और ये भी मतलब सिंपल से है कि ये सारे हिंदुओं को ही मारा गया है। उसमें से एक मुस्लिम थे, उनको इसलिए मारा गया था कि वो मतलब बंदूक छीन रहे थे, ठीक है, आतंकवादियों से उन्होंने बंदूक छीना और कहा कि नहीं मत मारिए, मतलब इन लोग की कोई मतलब गलती इन लोग की है ही नहीं, ये लोग सही हैं, ये टूरिस्ट हैं, ये वो। तो उनको भी मार दिया कि उन्होंने क्या किया था, बंदूक पकड़ने की कोशिश करी थी। जो वो थे मुस्लिम थे, उन्होंने भाई बंदूक पकड़ने की कोशिश करी, बंदूक छीनने की कोशिश करी, इसलिए उनको गोली मार दिया। एक मुस्लिम का डेथ हुआ है और बाकी सब जो हैं वो सब लोग हिंदू हैं। तो ये सब साफ बता रहा है भाई कि कहीं ना कहीं मुस्लिम, समझ रहे हैं ना आप, मुझे इस चीज़ को कहना नहीं है, बट जो समझदार है वो तो समझ ही रहा होगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मुस्लिम ज़्यादा वो कर रहे हैं कि नहीं, सब एक तरफ से मुस्लिम नहीं बस सब रहे हैं, देख रहे हो, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के उनसे अपना कुरान की कुछ ऐसा होता है वो पढ़वाना। और उनका बताओ मतलब भाई कपड़ा वपड़ा भी निकाल दिया गया था, हिंदू जो थे उनका कपड़ा निकाल दिया गया था चेक करने के लिए। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वो सब चीज़ें, मतलब बताइए, जो इंसान कह दिया कि मैं मुस्लिम हूँ, नाम भी अगर वो कोई हिंदू होके बता दिया कि हाँ मुस्लिम हूँ डर के मारे, अब उसको अगर शक हो रहा है तो उसने कपड़ा निकलवा दिया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, आतंकवादियों ने ऐसे ऐसे सब करा है भाई। बहुत ही बेकार न्यूज़ है। सबकी फैमिली थी, बहुत सारी फैमिली अधूरी रह गई, बहुत सारी फैमिली टूट गई भाई। अब पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, अब ये हो गया 2025 में आपका पहलगाम अटैक, जिसमें 27-28 लोगों ने जान अपनी गंवा दी। पूरे इंडिया में भाई ये न्यूज़ छाया हुआ, पूरे इंडिया का ये सबसे बेकार न्यूज़ है, ठीक है। खैर इस पे कोई ना कोई अपना सरकार जो है, पीएम मोदी जी और ये सब जो भी लोग हैं, कोई ना कोई एक्शन लेंगे। इस सब चीज़ों पे ज़्यादा मुझे बात नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा ओपिनियन रखना, सब लोग रख रहे थे तो मैंने भी रखा। खैर भाई बहुत लोग होते हैं, बहुत। अभी देखो इसमें भी आप खुद देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में 90 से 80% मुस्लिम हैं, ठीक है। वहाँ पे जो खाना पिलाना, जो भी टूरिस्टर जाते हैं उनका हेल्प करना, उनका सेवा करना, होटल, खाना पिलाना, रेस्टोरेंट, सब उसमें मुस्लिम कराते हैं। अभी आप देख सकते हो ये सब होने के बाद भी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है। अभी हमारे लखनऊ के बहुत सारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम जो भी अब भाई जो भी सब लोग हैं, नेतागिरी के सब लोग हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। लेकिन ऐसा बहुत भाई देखो 50-60% लोग हैं जो जातिवाद को लेकर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर रुक जाएं तो बहुत सही है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा भाई। बहुत आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे देखिए फ्री में सब अब हो रहा है। वहाँ के मुस्लिम जितने टूरिस्ट लोग जब जा रहे हैं, वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम, वो लोग फ्री में खाना पिलाना, उसके बाद से सब जो भी सब चीज़ें हैं फ्री में सेवा उन लोग के लिए किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिमाग खुल जाएगा समय से तो अच्छी बात है, वरना भाई दिक्कत तो सबको होगी, दिक्कत सबको होगी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी हो भाई, दिक्कत तो सबको होती है। और हम लोग का प्लान बन रहा था, हमारा और पापा का, ईसा का, मम्मी का, कि हम लोग जाएंगे उधर। अमरनाथ का प्लान बन रहा था, जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे, उधर ही वैष्णो देवी भी घूम लेंगे, दर्शन कर लेंगे माता जी का, बट जुलाई में बन रहा था। तो पापा का भी रजिस्ट्रेशन हो गया था, हम लोग का भी प्लान बन रहा था, हमारा तीनों लोग का। पापा का रजिस्ट्रेशन हो गया था, वो कंफर्म था जाने वाला। लेकिन अब देखिए क्या होता है।
अब कोई आना जाना तो बंद नहीं करेगा भाई, अभी भी कोई नहीं बंद कर रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। अभी एक वायरल हो रहा है फैमिली का कि वो लोग गए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, आप भी लोग आइए। कोई नहीं डरेगा भाई, अभी अपने आप नॉर्मल सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कब क्या हो जाए ऐसे ही तो हम लोग भी वो भी लोग तो सोच के गए होंगे कि कुछ नहीं होगा, चलो मस्त घूमते हैं, लेकिन रैंडम अचानक से हो गया। खैर अब जब भी जाना है सतर्क रहना है, चीज़ों को समझना है, लेकिन अब ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब जो अपनी सरकार है वो इतना मतलब एक्टिव हो जाएगी, इतनी सिक्योर हो जाएगी, सिक्योर कर देगी चीज़ों को कि मुश्किल है। लेकिन भाई पहले से ही सब इतना स्ट्रॉन्ग था, फिर भी इन लोग का आना, छोड़िए अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सब लोग मिलजुल के रहो, अपने इंडिया पे ध्यान दो भाई, अपने चीज़ों को ध्यान दो, जो चीज़ लगे गलत है वो गलत है, जो चीज़ लगे सही है वो सही है भाई, ठीक है। और मेरा कोई ये टॉपिक लेके नहीं था कि मैं किसी हिंदू भाई को चाहे मुस्लिम भाई को चाहे जो भी हो किसी को उंगली उठा के बोलूं, क्योंकि मेरा ये सब काम नहीं है। ये छोटा सा ओपिनियन था मेरा, उसको मैंने रखा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा इस चीज़ को लंबा नहीं करेंगे। ये टॉपिक तो बस ऐसे ही रख दिया हमने, मन में आया तो, बहुत दिन से ये सब चल रहा था तो मैंने कहा चलो हम भी रखते हैं अपना ओपिनियन, ठीक है। तो चलो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना कि जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाए। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम, बाय।